मूवी की शुरुआत नीली आंखों वाली एक डरावनी सी लड़की कैरी एन जैकबसन से होती है, जो तूफान की वजह से उठकर अपने माता पिता के कमरे की ओर जा रही होती है। तभी कॉरिडोर में उससे एक लैंप गिर जाता है, जिसकी आवाज से कैरी एन के माता पिता भी उठ जाते हैं। उसकी माँ उसे वापस बेड पर सो जाने के लिए कहती हुई लैंप को उठाने नीचे झुकती है, लेकिन तभी कैरी एन किसी साइको किलर की तरह एक हथौड़े से अपनी माँ को बेरहमी से मार डालती है। फिर वह अपने पिता के पास दौड़कर जाती है और उन्हें भी बेरहमी से मार डालती है और कुछ धुंधले से विजन्स में जंगल की ओर भाग जाती है। अब इस घटना के 4 साल बाद हम अलीशा और उसकी तलाकशुदा माँ सारा को देखते हैं, जो उसी शहर में एक घर में रहने आए हैं। उनका हाउस डीलर उन्हें घर दिखाता है। अलीशा को भी घर काफ़ी पसंद आता है, लेकिन तभी उसे बालकनी से उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर वही जैकबसन हाउस दिखता है, जिसमें कैरी एन ने अपने माता पिता का कत्ल किया था। उसकी माँ सारा उसे बताती है कि उस घर की वजह से ही इस एरिया में घरों की कीमत काफ़ी गिर गई है और इसलिए ही उन्हें भी कम किराए में यह सपनों जैसा घर मिल गया। लेकिन उसी रात जब सारा की नींद खुलती है तो उसे उसी जैकबसन हाउस में लाइट जलती हुई दिखती है। सारा को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उस घर में कोई भी नहीं रहता होगा। अगले दिन जब वे लोग अपने नए पड़ोसियों से मिलते हैं, तब सारा को डीलर से पता चलता है कि उस घर में अब कैरी एन का भाई रायन रहता है, जो उस मर्डर के समय शहर में अपनी आंटी के घर पर था। वहीं अलीशा को भी एक नया फ्रेंड मिल जाता है, जिसका नाम टेलर है। बाद में लंच करते समय अलीशा और सारा को पड़ोसियों की बातों से पता चलता है कि वे लोग रायन और उसके घर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस घर की वजह से ही उनके घरों की कीमत भी कम हो गई है। अलीशा जब उनसे पूछती है कि मर्डर के बाद कैरी एन के साथ क्या हुआ, तब टेलर उन्हें बताता है कि कैरी एन मर्डर करने के बाद जंगल में भाग गई थी और उसकी लाश कभी मिली नहीं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वह अब भी जंगल में ही रहती है और शाम को उनके घर जाते समय जंगल में से छुपकर कोई उन पर नज़र भी रख रहा होता है। अगले दिन स्कूल में टेलर अलीशा को रात की पार्टी के लिए पूछता है। तभी अलीशा की माँ भी उसे कॉल करके बताती है कि आज हॉस्पिटल में उनकी नाइट शिफ्ट लग गई है और वह रात में लेट आ पाएगी। इसलिए अलीशा टेलर के साथ पार्टी में आ जाती है। कुछ देर सब दोस्त मिलकर एंजॉय करते हैं और जब अलीशा फ्रेश होने के लिए एक रूम में जाती है तो टेलर उसके साथ फ्लर्ट करते हुए ज़बरदस्ती करने लगता है। इसलिए गुस्सा होकर अलीशा पार्टी से निकल जाती है और पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकती है, जिसमें रायन होता है। रायन उसे लिफ्ट के लिए पूछता है। पहले तो अलीशा मेरा घर यहाँ पास में ही है कहकर उसे मना कर देती है, पर बारिश शुरू होने के कारण वह कार में बैठ जाती है। रायन का स्वभाव काफ़ी शांत सा होता है। अलीशा के पूछने पर वह बताता है कि उसके माता पिता के मर्डर के बाद भी वह उस घर में इसलिए रह रहा है क्योंकि उनकी मौत के बाद उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, पर उसके लिए भी वहाँ रहना आसान नहीं है। इसलिए वह कुछ दिनों के बाद घर की मरम्मत करके उसे बेच देगा और वहाँ से चला जाएगा। फिर वह अलीशा को उसके घर ड्रॉप कर देता है। जब अलीशा सारा को बताती है कि उसे रायन ने घर तक लिफ्ट दी, तो उसकी माँ को उसका रायन के साथ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर हम रायन को देखते हैं, जो घर पहुंचकर खाना बनाता है और उसे लेकर अपने घर के बेसमेंट में बने एक सीक्रेट दरवाजे से नीचे जाकर वहां एक कमरे में ले जाता है। लेकिन अंदर जाते ही एक लड़की उस पर हमला कर देती है। रायन भी उसे कैरी एन शांत हो जाओ कहता हुआ एक इंजेक्शन लगाकर उसे शांत कर देता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि कैरी एन अभी भी जिंदा है और वह जंगल में नहीं है, बल्कि रायन उसे पड़ोसियों से छुपाकर उस कमरे में बंद करके रखता है। फिर रायन कमरे को लॉक करके वहां से चला जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में सारा की मुलाकात ऑफिसर बिल से होती है। सारा उससे रायन के बारे में पूछती है। बिल उसे बताता है कि रायन एक अच्छा लड़का है और उसने काफ़ी बुरे दिन देखे हैं। इसी दौरान अलीशा भी रायन से मिलने उसके घर जाती है, जहां उसे रायन की फैमिली फ़ोटो दिखती है, जिसमें उसे कैरी एन की आंखें बिल्कुल नीली दिखती हैं और वे लोग उस फोटो में काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे होते हैं। रायन उसे बताता है कि कैरी एन उनकी फैमिली की जान थी, लेकिन एक हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। जब वे दोनों भाई बहन छोटे थे, तब एक दिन खेलते समय कैरी एन का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन झूला झूलते वक्त कैरी एन बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और वहाँ से गिर गई, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसके बाद वह काफ़ी एग्रेसिव सी हो गई थी, सब पर हमला करती रहती थी। अलीशा के जाने के बाद रात में रायन फिर से उस कमरे में कैरी एन को खाना देने जाता है। पुरानी बातें याद करते हुए वह उस कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल जाता है
और कुछ देर बाद ही मौका देखकर कैरी एन कमरे से बाहर आ जाती है और घर से भाग जाती है। वह अलीशा के घर तक पहुंच जाती है, पर वह अलीशा के घर में घुस पाती उससे पहले ही रायन उसे पकड़ लेता है और फिर से घर में बंद कर देता है। अगली रात अलीशा की माँ रायन को डिनर पर बुलाती है और अलीशा अभी सिर्फ स्कूल में है कहकर रायन को अलीशा से दूर रहने बोलती है। वह दोनों को अकेले ना मिलने के लिए भी कहती है। तब रायन थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन इससे अलीशा अपनी माँ से गुस्सा हो जाती है और उनके मना करने के बाद भी अगले दिन फिर से रायन से मिलती है। दोनों एक पेड़ के सामने बैठकर काफ़ी सारी बातें करते हैं और धीरे धीरे करीब भी आने लगते हैं। उसी शाम कैरी एन किसी तरह से चाबी को एक पेपर पर गिराकर अंदर ला लेती है और फिर से कमरे से बाहर आ जाती है और भागकर मेकआउट कर रहे एक कपल की कार तक पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग उसे देख पाते, रायन वहां आकर उसे फिर से खींचकर दबोच लेता है। लेकिन इस बार चुप कराने की कोशिश में रायन से गलती से कैरी एन मर जाती है और रायन उदास होकर कैरी एन की लाश को अपनी कार से कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देता है। उसके बाद वह एक कॉफ़ी शॉप में आ जाता है जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसकी हुडी पर पेन स्टेट लिखा होता है। रायन उस लड़की को देखकर कुछ सोचता है और रात में वह अलीशा से मिलने उसके एक सिंगिंग शो में जाता है। लेकिन वहां टेलर को रायन का अलीशा के साथ होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए टेलर और उसके दोस्त रायन की गाड़ी तोड़ देते हैं और उसे भी मारने लगते हैं। तब रायन गुस्से में अपने बचाव में टेलर की एक टांग तोड़ देता है और जंगल में भाग जाता है। पर टेलर के दोस्त भी गुस्से में उसके घर जाकर आग लगा देते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे अलीशा भी वहां पहुंच जाती है और घर को जलने से बचा लेती है। लेकिन बाद में अंदर एक डस्टबिन में उसे टैम्पॉन और ब्लू आई लेंस के पैकेट पड़े दिखते हैं और तभी उसे बेसमेंट से कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है। अलीशा उस आवाज़ का पीछा करते हुए बेसमेंट के उस सीक्रेट दरवाजे को खोलकर नीचे उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां रायन कैरी एन को छुपा कर रखता था। लेकिन यहाँ हमें एक और ट्विस्ट मिलता है। जैसे ही अलीशा उस कमरे में जाती है, कैरी एन जैसी दिखने वाली एक और लड़की उस पर हमला कर देती है, जबकि कैरी एन तो पहले ही मर चुकी थी। तभी रायन भी वहां आकर अलीशा को बताता है कि ये कैरी एन है और उस लड़की को पकड़ लेता है। लेकिन अलीशा को उस लड़की की सिर्फ एक आंख ही ब्लू दिखती है, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहां उस कैफे वाली लड़की की हुडी देखकर समझ आता है कि असल में ये कैरी एन नहीं बल्कि वही कैफे वाली लड़की है। रायन ने उसे कैद करके कैरी एन जैसा बना दिया है, पर अलीशा रायन के कहने पर ऊपर आकर उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी उसे उस लड़की का ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस अपने हाथों में लगा हुआ दिखता है। उसे वहां पर उस लड़की की स्टूडेंट आईडी भी मिलती है। तब अलीशा को समझ आ जाता है कि रायन उस लड़की को कैरी एन जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने रायन की फैमिली फोटो में भी असली कैरी एन की आंखें नीली देखी थी। जब रायन ऊपर आता है तो वह समझ जाता है कि अलीशा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वह उसे बाहर इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। अलीशा भी उसे वादा करके बाहर जाने लगती है, लेकिन रायन उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब अलीशा को होश आता है, वह खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। तब रायन उसको सच्चाई बताता है कि असल में कैरी एन ने अपने माता पिता की हत्या नहीं की थी, वो तो झूले वाले हादसे में ही मर गई थी और उसके माता पिता उसे ही कैरी एन की मौत का दोषी मानते थे। इसलिए कैरी एन की मौत के बाद उन्होंने रायन को जबरन लड़की के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए और उसे अपनी मरी हुई बेटी कैरी एन की तरह बनाकर पालने लगे, जिससे रायन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया और उसने इस सबसे छुटकारा पाने के लिए अपने माता पिता को ही मार दिया। और उसके बाद एक डरावना फैसला लिया कि चाहे जो हो जाए, कैरी एन को वो अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। और तब से वह किसी भी लड़की को कैद करके कैरी एन बनाकर अपने साथ रखने लग गया, जिससे हम समझ पाते हैं कि इससे पहले वाली कैरी एन बार बार भागकर लोगों पर हमला नहीं करना चाह रही थी, बल्कि वह रायन की कैद से खुद को आज़ाद कराना चाह रही थी। और अब वह अलीशा को अगली कैरी एन बनाना चाहता है, इसलिए वह दूसरी लड़की को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार में रख देता है। और इसी बीच अलीशा जब उसकी माँ के कॉल नहीं उठा पाती है, तो उसकी माँ ऑफिसर बिल को कॉल करके रायन के घर जाकर देखने को कहती है कि कहीं अलीशा उसके साथ तो नहीं है। लेकिन ऑफिसर बिल के पूछने पर रायन कहता है कि अलीशा उसके साथ नहीं है, लेकिन बिल को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वह बाहर जाकर अलीशा के नंबर पर कॉल करता है और उसे अलीशा के फ़ोन की आवाज़ रायन के घर के अंदर से ही आती है।
इसलिए वह अपनी गन लेकर वापस रायन के घर के अंदर आ जाता है, लेकिन रायन पीछे से उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है और खुद भी नीचे जाकर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। इसी बीच अलीशा भी किसी तरह उस कमरे से भागकर गैरेज में रखी उसकी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन रायन वहां पहुंचकर उसे भी बेहोश करके कार के ट्रंक में डाल देता है, जहां अलीशा को उसके पास वो लड़की भी दिखती है। उसी वक्त अलीशा की माँ भी उसे ढूंढते हुए रायन के घर पहुंच जाती है और उनके अंदर आते ही रायन उनके पेट में भी चाकू मार देता है। लेकिन इसी बीच अलीशा कार के ट्रंक से निकल जाती है और एक खिड़की तोड़कर वापस बेसमेंट में आ जाती है। रायन भी उसे ढूंढने वहां आ जाता है। तब अलीशा ऑफिसर बिल की गन उठाकर उस पर गोलियां चला देती है और उसे मरा हुआ समझकर कार की चाबी लेने उसके पास चली जाती है, लेकिन रायन अचानक से उठ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी सारा वहां आकर एक हथौड़ी से रायन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और वे दोनों बचकर बाहर निकल जाती हैं। और इसके कुछ दिनों बाद वे दोनों उस जगह को छोड़कर जाने का फैसला करती हैं। और कहानी के आखिरी सीन में रायन को एक मानसिक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे अपने बचपन की बात याद आती है कि कैसे बचपन में उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे कैरी एन बनने और उसकी ही तरह दिखने के लिए फोर्स किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।